जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज डाबरी पालम में यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से, बहुत ध्यानपूर्वक आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर गणतंत्र दिवस को मनाया जा रहा है। यहाँ झांकी पूरे एरिया में निकाला गया। उसके बाद यहाँ पर रंग कार्यक्रम भी चल रहा है। तो हमारे साथी कुछ यहाँ पे आए हुए हैं, तो मैं उनसे चाहूँगा कि आज आखिर गणतंत्र दिवस जो मनाया जा रहा है, क्या पर्पज़ है मनाने का, और क्या आज जो देश में ये चल रहा है तो ये लोग कितना समझते हैं कि आज देश में उथल पुथल चल रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, और हिंदू मोदी जी ने राम राज की स्थापना वहाँ पर अयोध्या में कर दिया। तो ये लोग क्या सोचते हैं, इन्हीं सबसे जानता हूँ। सर, सबसे पहले आपको जय भीम। जय भीम सर। मनोहर जी, आपको भी जय भीम। जय भीम। आपको भी नमो बुद्धाय। जय भीम। आपको भी नमो बुद्धाय। जय भीम। सर, आप लोगों से मेरा पहला ही सवाल रहेगा कि जैसे मोदी जी ने अयोध्या में वहाँ प्राण प्रतिष्ठा डाल दिया है, मंदिर में जो मूर्ति है उसमें प्राण डाल दिया है, तो आपको क्या लगता है कि वो मूर्ति जो है उसमें जान आ गई है, अब वो खा सकती है, बोल सकती है, आप लोगों का सुख दुख जो जितना है कल्याण कर सकती है? आपका क्या मानना है, बोलिए उसे आप। मोदी जी ये सब ये दिखावा वाले बात है। जहाँ तक ले सवाल रह गया कि अगर पत्थर में प्राण डालने से बोलता है अगर पत्थर, तो मोदी जी के अगर माताजी एक्सपायर हो गए, वो अपने माताजी को जो है ना कि वो प्राण प्रतिष्ठा करके बुलवा देते, तब तो हम जानते हैं। ये सब दिखलावा वाले बात है, सब ढकोसला वाले बात है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अरे पत्थर पूजे से हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर का देवता कोई ना पूजा जिससे सबको होत कल्याण। ये जितना मोदी जी कर रहे हैं ये सब दिखावा वाले बात है। आप किसी को आस्था पर नहीं ठेस पहुंचा रहे हैं ये बात का के? ये मैं कोई आस्था के बारे में नहीं बतला रहा हूँ, मैं सच्चाई बतला रहा हूँ। ये सच्चाई है कि उन्होंने जो है कि ये सब दिखावा वाले बात किए हैं। अच्छा, चलो, और भी हमारे वकील भी हैं यहाँ पे, तो उनसे पूछता हूँ कि वकील साहब आप बताएं कि क्या वाकई में मूर्ति में जान पड़ती है? देखिए, ये एक ऐसा अंधविश्वास है जो लोगों को मानसिक गुलामी की तरफ लेके जा रहा है। कोई भी एक व्यक्ति किसी भी पत्थर के अंदर जान नहीं डाल सकता। ये लोगों को अंधविश्वास और पाखंड की तरफ ले जाने का एक मार्ग है, और जो हमारे अपने लोग इस तरफ को, इस विचारधारा पे, हिंदूवादी विचारधारा पे चल रहे हैं, ये भारतीय रत्न, बोधिसत्व, विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है, ताकि हम उनको लोगों को समझाएं कि ये जो हमारा बौद्ध समाज संघ एक मंच है, जिसके माध्यम से हम लोगों को समझाने की, लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय संविधान से ये देश चलेगा, हिंदू राज से ये देश नहीं चलेगा। लेकिन ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है कि हम कहीं पे भी खड़े होकर अपने बारे में, अपने संविधान के बारे में किसी को बताएं। हम किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। लेकिन पूरी जनता तो आज मोदी जो कर रहे हैं, घर घर लोगों ने दिया जलाया, खुशी मनाया, आप कह रहे हैं कि उसमें जान डाल ही नहीं सकते। आप कैसे डाल सकते हैं जान? मैं एक आपसे, आप पत्रकार हैं, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। यहाँ पत्थर पड़े हैं, आप जान डाल के दिखाइए। ये वो लोग हैं जो अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये वकील साहब कह रहे हैं कि अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। और भी साथी हैं, उनसे पूछूँ। मनोहर जी, आपका क्या मानना है, क्या मूर्ति में जान नहीं डाली जा सकती? सबसे पहले सभी को जय भीम। जहाँ प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं, देखिए बौद्ध समाज संघ वर्षों से यहाँ काम कर रहा है, और उसका उद्देश्य रहा है कि यहाँ की जनता से जो अंधविश्वास और पाखंड है उसको ख़त्म करते हुए हर चीज़ को बुद्धिवादी नज़रिए से देखें, और हमें हर ऐसी चीज़ों को हटा देना चाहिए, मन से निकाल देना चाहिए, उसको भाव नहीं देना चाहिए, जिसका कोई तुक नहीं बनता, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, जिसका समाज में अंधविश्वास पाखंड फैलाने का काम है, उस पर हमें ध्यान न दे करके एक बुद्धिज्म को मानने वाला व्यक्ति जिस तरह से चाहिए कि कैसे लोग शिक्षित बने,
संगठित रहें और संघर्ष करें। आपका नहीं उस मानना है कि उसमें मूर्ति में जान डलती है? देखिए, अब मूर्ति में जान डालें ना डालें, किसको फ़ायदा हो किसको ना फ़ायदा हो, हमारा कहना है उस पर ज़्यादा नहीं, जान पड़ती है कि नहीं पड़ती, ये सीधा सा सवाल आप। तो देखिए, मूर्ति में जान अगर उनके हिसाब से पड़ती होगी नहीं पड़ती होगी, हमारे हिसाब से इस तरह का कोई ऐसा इंडिकेशन दिखाई नहीं देता। चलो ये सागर साहब है, ये कह रहे हैं कि जान नहीं पड़ती, और भी आप क्या मानना है? आप जान पड़ती है कि नहीं मूर्ति में? नहीं, मूर्ति में जान नहीं पड़ती। जान नहीं पड़ती, ये देखो साफ साफ मना कर रहे हैं कि मूर्ति में जान नहीं पड़ती। आप बताएं क्या मूर्ति में? मेरा पहले जय भीम नमो बुद्धाय। हम बुद्धिस्ट लोग हैं, हम बुद्ध को मानने वाले हैं, और बुद्ध के मानने वाले जो सच्चे हैं वो कभी इन बातों को नहीं मानेंगे, कभी नहीं मान सकते। हम बाबा साहब को नहीं आए, बाबा साहब ने शुरू से सिखाया है कि आप जो करोगे वही मिलेगा, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। आप शिक्षा की तरफ जाओगे तो शिक्षा अधिकारी बनोगे, मंदिर के तरफ जाओगे तो अंधविश्वासी बनोगे। तो हमारा कहने का मतलब है, हमारे मंदिर जाने से अच्छा हमारे लिए कॉलेज, स्कूल, विद्यालय ये सब होते हैं। इतना ही कह जय भीम। आपका मानना है कि मूर्ति में जान नहीं पड़ती? हमारे हिसाब से तो कभी नहीं पड़ती, ना ही हमने पढ़ते हुए देखा। आज तक हम इतने बड़े हो गए, हमने किसी मूर्ति में जान नहीं देखी। कहने के लिए कोई कुछ भी कहता है। अरे सारे संत कह रहे हैं कि भारत एक ऐसा देश है, इसे यहाँ पे मूर्तियों में जान डाल दी जाती है। आप कह रहे हो कि नहीं जान डाली जाती है? हो सकता है उन्होंने किसी में डाली हो, लेकिन हमने किसी को नहीं देखा आज तक। नहीं। तो ये देख सकते हैं कि किस तरह से जितने हमारे यहाँ पे बैठे आए हुए हैं, सबका कहना है कि मूर्ति में जान नहीं पड़ती। सर, अगला सवाल मेरा ये रहेगा आप लोगों से, क्या 2024 में ईवीएम से चुनाव होगा या बैलेट पेपर से चुनाव होगा? आपका क्या मानना है? आप बोलिए। अगर ईवीएम से अगर होगा तो मोदी जी तो हेरा फेरी करके आएंगे। अगर उनमें इतना ही ईमानदारी है तो ईवीएम मशीन हटा कर तो वो देख लें। अरे जनता तो मोदी जी के साथ है, आप कैसे कह रहे हो? वो चाहे आप ईवीएम से चुनाव लड़ो चाहे बैलेट पेपर से हो, जनता तो मोदी के साथ है। जनता तो मोदी के साथ इसलिए है ना कि उनके पास में जज उनका है, पुलिस उनका है, आईपीएस उनका है, फोर्स उनका है, और हेरा फेरी का पैसा सारा उनके पास में है। जिन्हें पूंजीपति वाला उनके है, तो जिन्हें वो अपने पैसे के आवाज़ पर आवाज़ उठाते हैं। इसमें लोगों का हृदय से पूछो ना, 5 करोड़ 5 लाख हम जो है ना कि साल में लोग जो है ना कि डॉक्टर बनते हैं और लोग आईपीएस का तैयारी करते हैं, सब लोग बेकार पड़े हुए हैं। मोदी जी तो वादा किए थे कि 2 करोड़ नौकरी दिए, कितना दिए? 15 लाख के भी वादा कितना दे दिए? आप कैसे कह रहे हैं? मोदी ने देखो 5-5 किलो सबको राशन दे दिया, पूरी जनता खुश है। आप कैसे कह रहे हैं? ये जो है ना राशन दे रहे हैं ना, ये गुलामी का पहचान है। अच्छा, आप तो कितना दिए? आप मोदी का विरोध करें, मान के आप मोदी का नहीं विरोध करें। और लोगों से पूछता हूँ, आप बताएं कि आप मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं, आप आगे कर रहे हैं कि नहीं, कैसे गलत कर रहे हैं मोदी जी? मोदी कहीं का ईमानदार है ये बताओ? मोदी जी कहीं में अच्छा है? 2 करोड़ नौकरी कहा था इस साल देने के लिए, 9 साल हो गए, 10वीं साल होने जा रही है। अरे 5 किलो राशन तो दे रहे हैं ना? 5 किलो 5 किलो सुनो 5 किलो राशन दे रहे हैं और राम मंदिर बना दिया, पूरे जनता तो खुश है। एक बात बताओ आप, 5 किलो अनाज दे के इस देश को गुलाम बनाना है, जिसको देश को गुलाम बनाना है, लाचार बनाना है, उसको भीख मंगा बना दो, भीख मंगा बना दो। अगर इस देश को भीख मंगा न बनाकर रोजगार वाला अपने पैरों पर खड़ा कर दे तो उसको देश को महान बोलते हैं। मोदी ने तो सारा देश बेच दिया, स्कूल बेच दिए, रेल बेच दी, एरोप्लेन बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, सारी चीज़ बेच दी। मोदी जो है बाजीगर है, जैसा बाजीगर डुमरू बजाता है ना, इस तरह का जो कुछ है वो ले लो। मोदी जी के काम से आप नहीं खुश हैं? मोदी जी का एक भी काम अच्छा बता दो, मैं मान जाऊं इस देश को। मोदी जी ने तो इस देश को गुलाम बना दिया, लाचार बना दिया, इस देश का भिखमंगा बना दिया। एक बात बताऊं मैं आपको, मोदी जी ने ये काम कर दिया। तुम अंधविश्वास में विश्वास करो, प्राण प्रतिष्ठा में जैसे कि राजा जनक ने हल चलाया था ना, सीता जी उनके हल चलाने से पैदा होगी। आज भारत इतना आगे चल गया, वायुयान और चांद पर पहुंच गया। कहीं प्राण प्रतिष्ठा पत्थर में होती है क्या? प्राण प्रतिष्ठा कहीं होती है? आप मोदी के विरोधी हो? नहीं, आप मोदी के विरोधी हो? नहीं, मेरी बात सुन लो। नहीं, आप मोदी विरोधी हो? मैं मोदी का विरोधी नहीं हूँ। 2 चीज़ मान लो, एक तो स्कूल की घंटी और एक मंदिर की घंटी। और स्कूल की घंटी से अंधकार से प्रकाश की तरफ जाएगा, और
और मंदिर की घंटी से प्रकाश से अंधकार की तरफ जाएगा, वहाँ से उनके पैर छुएगा, जो कुछ कमाओ उनके पैर छुएगा। आप मैं आपका समझ गया, आप मोदी विरोधी हो। भाई साहब आप बताओ, मोदी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं? कौन सा काम करा मोदी ने? ये 5 किलो राशन दे रहा है, अयोध्या जो है राम राज ला दिया, राम राज ला दिया। राम राज्य है, राम ने एक आदमी भिखारी बन जाओ, यही कहा था कि हमें ऐसे उसका राम राज्य नहीं चाहिए, हमें भिखारी नहीं बनना, 5 किलो राशन के गुलाम नहीं बनेंगे हमें अपनी मेहनत से कमाना है, हमें शिक्षा चाहिए, हमें व्यवस्था, न्याय व्यवस्था चाहिए। अरे मोदी देखो जगह जगह पोस्टर लगा रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, जगह जगह पोस्टर लगा रखा है। कौन सी नौकरी दी है बताइए? कौन सी नौकरी चाहिए? जिसका निजीकरण कर दिया, सारे जितने संस्थान से सारे बेच खाए इसने। यानी आप मोदी के काम से खुश नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अच्छा चलो ठीक है। मोदी क्या दिल्ली में वादियों से खुश नहीं है? क्या दिल्ली में जो केजरीवाल काम करा उसके काम से खुश हो? हम उससे भी खुश नहीं है। अरे क्या बात की हो, मोदी देखो राम राज लाग दिया, और केजरीवाल जो है यहाँ पर वो क्या बोलते हैं, कौन सा कांड कर रहे हैं, जगह जगह सुंदर कांड करवा रहे हैं, वो भी करें, हम राम राज लागे, केजरीवाल भी। वो एक नंबर की पार्टियां या दूसरे नंबर की पार्टियां हैं, तो दोनों एक ही हैं। और क्या? देखो मोदी का चेला है और क्या? नहीं एक मिनट रहने दीजिए। आप ये बताएं कि जो मोदी, सब तो मोदी विरोधी हैं इतने लोग, आप बताओ कि मोदी के काम से आप खुश हैं नहीं खुश हैं? मोदी जी के काम से हम लोग खुश नहीं है, कारण कि जितना जो है ना यहाँ पर भिखारी है, इससे ज़्यादा और कोई देश में नहीं है। मोदी जी जो है ना कि जितना राम राज के लिए पैसे लगा दिए, वहाँ अगर बड़े बड़े कंपनी लगा दे दें, कम से कम 200 लाख वहाँ पर गरीबों का वहाँ पर नौकरी मिलता, लेकिन उन्होंने ये सब दिखावा वाले सब काम किए हैं। तो ये बताओ, मोदी अच्छा नहीं काम करे तो जनता कैसे उनको जिता रही है? जनता जो है ईवीएम जिता रही है, ईवीएम जिता रही है। ईवीएम हटा के देख ले, उनको सच्चाई पता लग जाएगा। जो मंगाते हुए ईवीएम में सारा हेरा फेरी है, ईवीएम का जो सब जीत रहे हैं। एक भी जीत के दिखा दे मोदी। यानी आपका कहना है कि मोदी ईवीएम से जीत रहे हैं? ईवीएम से जीत रहे हैं। मोदी जिसने बनाया ईवीएम वो क्यों नहीं करवा रहा? जिसने बनाया सऊदी अरब ने, वो क्यों नहीं ईवीएम से करवा रहा? वो बैलेट पेपर से क्यों करवाते? आप देख सकते, ये बेईमान है, चोर है साले। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी यहाँ पे आए हैं सब कह रहे हैं कि मोदी केवल ईवीएम से जीत रहे हैं, जनता इनको नहीं जिता रही है। मैं मेवालाल, बहुजन समाज, दिल्ली। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।